अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो मेरी वीडियो है वो है शोशों के बारे में। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है उर्दू के अल्फाज लिखने में कि इस लफ्ज में कितने शोशे बनाने हैं। ठीक है, तो आज मैं आपकी वो मुश्किल आसान करने वाली हूँ कि किस लफ्ज में कितने शोशे जो बनाने हैं। आपको गिनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस लफ्ज में 5 शोशे आते हैं, इसमें 6 आते हैं, बल्कि आपने हरूफ को देखना है कि कौन सा हर्फ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा शोशे आ रहे होते हैं, तो जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लफ्ज में मुझे कितने शोशे बनाने चाहिए। तो चलिए चल के सीखते हैं आसानी के किस लफ्ज में कितने शोशे आए और आपको ये गिनना ना पड़े कि इसमें 6 आते हैं, इसमें 7 आते हैं, बल्कि सिर्फ आपने हरूफ पे गौर करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं जी। तो मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाज लिख दिए हैं जिनमें थोड़े ज्यादा शोशे आते हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई लफ्ज हो तो आप वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद इस लेक्चर की समझ आ जाए तो जरूर बताइएगा कि इस लफ्ज में इतने शोशे आ रहे हैं, या कोई ऐसा लफ्ज जिसमें बहुत ज्यादा शोशे आते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मोस्टली जो है वो लोग इन अल्फाज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बस्ता, सेब, इसमें कितने शोशे आते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है 3, 4 और कुछ कहते हैं जी नहीं 5। तो हमने छोटी अशकाल पढ़ ली हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि ये वाले अल्फाज हैं जिनमें शोशे आते हैं, ये वाले हरूफ, अल्फाज नहीं, ये वाले हरूफ हैं जिनके शोशों के बगैर छोटी अशकाल होती हैं। ठीक है, जैसे बे का खानदान, सीन, शीन, इनमें तो शोशे आते हैं। बे के खानदान में एक एक शोशा है, सीन, शीन में 3-3 शोशे हैं, नून इस तरह इसमें एक शोशा आता है। हमने वीडियो में ये सीखा था, मैंने उन हरूफ को अलग से, आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसने नहीं देखी, कि वो वाले हरूफ जिनमें सिर्फ एक एक शोशा आता है, वो वाले हरूफ जिनमें 3 या 2-2 शोशे आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहला लफ्ज लिखा हुआ है सेब। तो अब आप देखेंगे सेब में क्या आता है, सीन आता है, उसके बाद ये आता है और बे आता है। ठीक है, अब आप ये सीख चुके हैं कि सीन के 3 शोशे होते हैं, बड़ी ये का एक शोशा होता है और बे का भी एक शोशा होता है। ठीक है, तो आप ये 3, 4 और 5 आपने 5 शोशे बनाने हैं। इस तरह से सेपरेट लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या, आपको याद है कि सीन के 3 शोशे हैं, तो आप बनाती हैं 3 सीन, आप बनाते हैं सीन के 3 शोशे, 1, 2, 3। ये आपने सीन के 3 शोशे बना लिए। उसके बाद इसमें आ रही है ये, आपने एक ये का शोशा बना लिया। उसके बाद इसमें आ रहा है बे, तो आखिरी जो हर्फ होता है उसको पूरा का पूरा लिखा जाता है, तो ये मैंने लिख दिया पूरा बे। ठीक है, तो आपका जो लफ्ज है वो मुकम्मल शोशों के साथ लफ्ज बन जाएगा। उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास प्रिंसिपल। अब इसमें जो है भी बच्चे पूछते हैं कि कितने शोशे आते हैं, तो आपने उनको सिर्फ ये बताना है कि अब इसमें जो हम पे और रे को छोड़ के नून आगे देखते हैं, इसमें आता है नून, सीन, पे, ठीक है, और उसके आखिर में इसके बाद लाम आ जाता है। अब नून का हमने क्या पढ़ा, एक ही शोशा है। सीन के कितने शोशे हैं, 3 है। पे के कितने शोशे हैं, एक ही शोशा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नून का शोशा बनाएंगे, फिर सीन के 1, 2 और 3 शोशे बना लिए। उसके बाद पे का शोशा, और फिर हम साथ में लाम को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें आसानी होती है याद रखने में, क्योंकि अगर आपको हरूफ का पता है कि किस हरूफ के, किस हर्फ के कितने शोशे हैं, तो फिर आपको अल्फाज में शोशे डालने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। जैसे कि एक लफ्ज है सिंध। सिंध में क्या क्या आ रहा है, सीन, नून और उसके बाद धे आ गया है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या, सीन के कितने शोशे हैं हमारे पास, 3, और नून के कितने हैं, 1। तो हम सीन के 3, 1, 2, 3 बनाते हैं, और उसके बाद नून का बनाते हैं, और फिर हम बनाएंगे दाल। अब हमारे पास अगला लफ्ज है सस्ता। इसमें भी आपको ज्यादा शोशे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीन जो है वो 2 बार है, सीन, सीन, सस, ते, अलिफ, ता, सस्ता। तो सीन के जो है शोशे 3 होते हैं, और यहाँ पे सीन 2 दफा है, तो 3 और 3 6 शोशे हो जाएंगे। अब हमारे पास जो है सीन आ रहा है, फिर हमारे पास सीन आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ते है, और फिर है हमारे पास अलिफ। तो हमने सीन के 3 शोशे बनाने हैं, फिर सीन के 3 शोशे बनाने हैं, फिर ते का 1 शोशा बनाना है, और फिर उसको हमने मिला देना है
अलिफ के साथ, ठीक है। अब ये जो हमने बनाने हैं, ये दोबारा से बना लेते हैं। सीन एक शोशा, दूसरा शोशा, तीसरा शोशा। अब दूसरा सीन बनाना है हमने, एक शोशा, दूसरा शोशा, तीसरा शोशा। उसके बाद हमने बनाना है ते का एक ही शोशा और उसको हम मिला देंगे अलिफ के साथ। इस तरह से आपको शोशे बनाने में होगी आसानी। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है बस्ता। बस्ता में भी जितने भी हरूफ हैं सबका शोशा है। बे का भी शोशा है, सीन के भी 3 शोशे हैं, ते का भी शोशा है। इसमें हमारे पास अब बे का एक शोशा, ते का एक शोशा, उसके बाद जो सीन है, बे और सीन के 3 शोशे, ये 2 और ये 3, और उसके बाद ते का एक शोशा और फिर हे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम आसानी से शोशे बनाना सीख सकते हैं। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आपको हरूफ याद हो चुके हैं। हम छोटी अशकाल पढ़ चुके हैं कि किस हर्फ के कितने शोशे होते हैं, और सिर्फ ऊपर की ये जो लाइन होती है इसको शोशा नहीं कहते। मैंने आपको सिखाया था, जिसने मेरी पहले वाली छोटी अशकाल की वीडियो नहीं देखी वो उसको जरूर देख लें, इससे आपको आसानी होगी कि शोशा जो है वो ये ऐसे होता है। ये शोशा नहीं होता, ऊपर का सिरा सिर्फ काउंट नहीं करते, पूरा इसको हम बोलते हैं एक शोशा, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से सीख सकते हैं किसी भी लफ्ज को लिखना, और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कि इस लफ्ज में कितने शोशे आते हैं, ठीक है। आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।